गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, कर लिया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, हमने उसके डिफरेंस के बारे में कर लिया था, फिर एक दो न्यूमेरिकल कर लिया था उसके ऊपर। अब देखो कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर हम। एक न्यूमेरिकल है बेटा, उसमें क्या दे रखा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और इस सर्कल के अलग अलग पार्ट कर रखे हैं। ये पॉइंट O है और रेडियस सर्कल की कितनी है, कैपिटल R है भाई। अब 3 पॉइंट दे रखे हैं, A पॉइंट, B, C और D, और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इन तीनों पॉइंटों के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है ना। A B के बीच में भी, B C के बीच में भी, और A B के बीच में, A C के बीच में और A D के बीच में, ठीक है। फाइंड दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पहला पार्ट है बिटवीन A टू B, दूसरा पार्ट है बिटवीन A टू C, और तीसरा पार्ट है बिटवीन A टू D। ठीक है, तो A टू D, A टू B, A टू C, A टू D डिस्टेंस भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। चलो पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। अगर हम चलें A टू B, तो A टू B गए बेटा, ठीक है। तो A टू B जाने में डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये देखो। अब ये बताओ, ये यहाँ तक कंप्लीट कितना हो गया, पाई आर हो गया, और इसका आधा होगा, ये A टू B क्या हो जाएगा, पाई आर का आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए, A टू C आए, कंप्लीट कितना, कंप्लीट तो वैसे 2 पाई और हो गया यहाँ तक, तो वापस A पे पहुँच गए तो, लेकिन आप सर्कमफ्रेंस देखें तो कितना हो गया, पाई आर, और उसका भी ये क्या है, हाफ है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर बाई 2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, A टू B हम डायरेक्ट मिला देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, है ना। ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। ये भी R है, ये भी R है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी भाई R² प्लस R², मतलब R√2 होगी भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी R√2, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या है, A टू C पूछ रखा है। B पार्ट में पूछ रखा है A टू C, तो A टू C के केस में डिस्टेंस क्या होगी, पाई आर, डिस्टेंस तो होगी A टू C के केस में पाई आर। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट होगी 2R, ठीक है। अब A टू D की बात करते हैं, C पॉइंट, ठीक है। अगर हम A टू D की बात करें, A टू D, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, मतलब 3 पाई आर बाई 2 आ गया भाई। ये तो आ गई डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भाई
डिस्प्लेसमेंट आ गई, हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, ए टू डी की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आ जाएंगे। वही आ गई डिस्प्लेसमेंट कितनी, आर रूट 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर रूट 2 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में था 3 पॉइंट दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी डी किसी सर्कल पे। क्वेश्चन में था कि भाई ए से बी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से सी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, और ए से डी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो हमने पहले ए से बी निकाल दिया। ए से बी देखें तो यहाँ पे पाई आर बाई 2 आ जाएगी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आर रूट 2 आ गई। अब फिर हम चले ए टू सी, ए से सी चले तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एक सरकमफ्रेंस हाफ सरकमफ्रेंस हो गया ना, तो कितनी आ गई पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ 2 आर आ जाएगी। फिर ए टू डी चले भाई, ए टू डी की बात करें तो इतनी सरकमफ्रेंस होगी हमारे पास, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 हो जाएगी, तो हमारे पास कितनी होगी 3 पाई आर बाई 2 होगी। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट आर रूट 2 आ गई। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भाई। चलो अब आगे करते हैं, स्पीड क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड, ये करेंगे भैया अभी। स्पीड भाई, the rate of change of distance with respect to time is called speed। स्पीड को हम केवल v से दिखाएंगे, सिंपल v से, और ये क्या हो जाएगा ds बाई डी टी। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, और v क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ds बाई डी टी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यूनिट भाई, यूनिट है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूजुअली हम इन्हीं 2 यूनिट का यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर का या मीटर पर सेकंड का। ठीक है, अब डायमेंशंस क्या है इसके, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला है भाई m1 m0 l1 t-1, ये डायमेंशनल इक्वेशन होगी। तो डायमेंशंस क्या हो गए, 0 1 1, इसके क्या हो गए डायमेंशंस हो गए बेटा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने प्रकार की है, नंबर 1 ले लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड इज said to be uniform if a body covers
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जिसमें कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा। अब देखो, हमने पढ़ा था कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो उसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? स्पीड देता है ना। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। एस टी ग्राफ बोलेंगे इसको हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मान लिया भाई पहले 1 घंटे में कवर की 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर, चौथे घंटे में भी 1 किलोमीटर, 5वें घंटे में भी 1 किलोमीटर। हर बार क्या कवर कर रहा है? वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ग्राफ हमारा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा विद द स्लोप। ठीक है, एस और टी के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा एक स्लोप के साथ। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये टाइम हो गया, और ये क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो हर बार वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा स्लोप के साथ। तो स्लोप ऑफ दिस एस टी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एस टी ग्राफ gives us the, यूनिफॉर्म की बजाय स्पीड ही लिख लो, gives us the speed। तो एस टी ग्राफ का स्लोप हमेशा हमें क्या देता है? स्पीड देता है बेटा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? वो स्पीड है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सेकंड है भाई वेरिएबल स्पीड। बी पॉइंट आ गया अपना वेरिएबल स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, it is called, या दूसरी तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड कहेंगे भाई। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड कहेंगे। इसमें जो ग्राफ आएगा बेटा, एस टी ग्राफ जो आएगा इसमें, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, वेरिएबल स्पीड के लिए अगर हम एस टी ग्राफ बनाएं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व्ड ग्राफ आएगा बेटा। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, तो वो क्या आएगा? कर्व्ड ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। कर्व कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। ठीक है,
तो वेरिएबल स्पीड क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में बेटा एवरेज स्पीड, सी जो पॉइंट आ गया अपना, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल is called एवरेज स्पीड। तो बेटा जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास क्या आ गया, इसको वी एवरेज लिख देते हैं, वो क्या आ गया भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को। देखो किस तरह से, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, उसने S1 डिस्टेंस और S1 S2 और S3 डिस्टेंस कवर की किसी ऑब्जेक्ट ने। लेट एनी ऑब्जेक्ट, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, let any object covers S1, S2 and S3 distance in time intervals T1, T2 and T3 respectively, then average speed will be, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवरेज स्पीड का सिंपल सा। अब दूसरा केस, इसी को दूसरी तरह से भी ले सकते हैं। लेट any object covers S1, S2 and S3 distance with speed V1, V2 and V3 respectively, then average speed will be क्या होगी भाई, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड दे रखी है, टाइम क्या होगा, टाइम के लिए फार्मूला है हमारे पास, देखो वेलोसिटी यानी स्पीड के लिए, स्पीड या वेलोसिटी के लिए तो फार्मूला S बाई टी, तो टाइम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, S बाई वी। ठीक है ना, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 बाई V1, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S2 बाई V2,
और T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S3/V3। ठीक है ना। तो ये भी फार्मूला हमारे पास भी एवरेज का है और ये भी फार्मूला हमारे पास भी एवरेज का है। अलग अलग केस में हम अलग अलग फार्मूला यूज कर लेंगे। इस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ जाते हैं जैसे एवरेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी देखोगे क्या दे रखा है। ठीक है ना, तो जिस हिसाब से जो दे रखा है वही फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। एक और तरीका है इसका, थर्ड एक और कर लेते हैं इसी पे। मान लो भाई इस तरह से दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रैवल करता है v1 वेलोसिटी, लेट एनी ऑब्जेक्ट हैव v1, v2 एंड v3 वेलोसिटी स्पीड की बात चल रही है, v3 स्पीड इन टाइम T1, T2 and T3 respectively. Find the average speed. एवरेज स्पीड निकालनी है भाई। तो एवरेज स्पीड के लिए इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 प्लस v3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो अगर ये चीज़ें दे रखी हों तो ये तीन फार्मूले हैं हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के। ठीक है, तो बेटा इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड के ऊपर ही देखो। A man walks for 1 minute at a speed of 1 meter per second। न्यूमेरिकल में क्या है, A man walks for 1 minute with 1 meter per second। ठीक है, and then runs for 1 minute with 3 meter per second and then runs for 1 minute with 3 meter per second। ठीक है, find the average speed of the man on a straight track find the average speed of the man। सिंपल सा है, करो सॉल्यूशन में। पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहली 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 1 मिनट। ठीक है, तो कितनी मान लो S1 होगी भाई। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकंड 1 और सेकंड कितनी होगी 60, तो कितनी आ गई भाई
60 मीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, सेकंड केस में हम कर लेते हैं फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड 1 मिनट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड 1 मिनट। देखो फिर सेकंड 1 मिनट S2 मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू सेकेंड में स्पीड कितनी 1 थोड़ी है, कितनी थी सेकंड में स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी, तो 3 इंटू 60 कितना आ गया 180 मीटर आ गया भाई, तो सेकंड में 180 मीटर हो गया। ठीक है, अब एवरेज निकाल लेंगे, तो V एवरेज की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, मतलब 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 नहीं 120, 60 प्लस 60 120 सेकेंड होगी ना, डिवाइडेड बाई 120, तो कितना आ गया 240 डिवाइडेड बाई 120, कितना आ गया भाई 2 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी